अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर 101। इसके पास्ट पेपर्स 2019 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इस साल टोटल जो हमारे पास थे वो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे और 20 मार्क्स के वो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन दिया होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हिस्सा लाया था कि व्हाट आर डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? दे प्रोसेस डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। कि इन कंप्यूटर्स के अंदर डिजिटल सर्किट्स होते हैं और वो डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म यानी नंबर्स के फॉर्मेट में प्रोसेस करते हैं। और इट परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस विद डिस्क्रीट वैल्यू। कि ये डिस्क्रीट जो वैल्यूज होती हैं 0 एंड 1, इनके साथ ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। एवरीथिंग इट इज डिस्क्राइब्ड इन टू स्टेट्स ऑफ ऑन और ऑफ। या तो चीज ऑन होगी या ऑफ होगी। तो जो 1 है ये ऑन को रिप्रेजेंट करता है और जो 0 है ये ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है ये फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। फिर आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा इज a collection of raw facts and figure. The word raw means the facts have not been processed to get their meaning. Data is given to computer for processing. Data is collected from different sources. It is collected for different purposes. इस तरह से अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जो इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। और it is more meaningful than the data is used for making decision। कि ये जो डेटा है, जो डेटा आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करें, इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करें, तो आप तब डिसीजन मेक कर सकते हैं जब आपको चीज का मतलब क्लियर समझ आ रहा हो। तो आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो डेटा को देखकर आप कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, जबकि जो हमारे पास होता है ये इंफॉर्मेशन होती है, इसको लेके हम कोई भी नया डिसीजन ले सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन है ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है और प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होती है। यहाँ पर तो इस सवाल का जवाब तो आपका पूरा हो जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि डेटा क्या होता है। कि आपने कॉलेज में देखा होगा कि जब न्यू एडमिशंस ओपन होते हैं तो कॉलेज ने 3 से 4 हजार बच्चे एप्लीकेशंस देते हैं एडमिशन के लिए। तो कॉलेज ने हर बच्चे से एडमिशन फॉर्म कलेक्ट कर लिया। हम फर्ज करते हैं जी इंटर की बात करते हैं या बीएस की बात करते हैं, तो आप ही के बीएस के डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए 3 से 4 हजार बच्चे ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी होंगी कि जी हमने यहाँ पर एडमिशन लेना है। अब कॉलेज ने वो सारे फॉर्म्स को कलेक्ट कर लिया, लेकिन कॉलेज अभी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस क्लास का हमने सिंगल सेक्शन रखना है और किस क्लास का हमने डबल सेक्शन रखना है। यानी कौन सा बीएस का प्रोग्राम है, लाइक इंग्लिश है, इस्लामियात है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, मैथ है, इस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप 1 बनेगा या 2 ग्रुप्स बनेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 होगा, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से चीजें ऑर्गेनाइज की गई होती हैं। लेकिन जस्ट वो फॉर्म्स की बेस पर, जो फॉर्म उन्होंने कलेक्शन किया होता है उसकी बेस पर वो डिसीजन नहीं ले सकते कि हम इसके बेस पर कैसे डिसाइड करें कि हमने कितने सेक्शंस बनाने हैं या कितने हमने यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं। लेकिन वहीं पर जब वो उस फॉर्म्स को सेपरेट कर लेंगे किस किस डिपार्टमेंट ने कितने कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, बीएस इस्लामियत में कितने स्टूडेंट्स के फॉर्म्स आए हैं, बीएस केमिस्ट्री में कितने बच्चों के फॉर्म आए हैं, बीएस इंग्लिश में कितने बच्चों ने फॉर्म सबमिट करवाए हैं, फिर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके पास आ जाएंगे। उसके बाद ये एक प्रोसेसिंग होगी कि इसके जरिए उनको पता चल गया किस प्रोग्राम में कितने बच्चों ने अप्लाई किया। फिर वो उनके मार्क्स की प्रोसेसिंग करेंगे कि सारे बच्चों के मार्क्स की अरेंजमेंट देखी जाएगी, कितने कितने हिसाब से बच्चों ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है। तो वो मार्क्स देखेंगे, मार्क्स की बेस पर डिसाइड करेंगे कि इस प्रोग्राम में ये तो बिल्कुल कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सारे टॉपर्स ने अप्लाई किया होता है, तो ऑब्वियसली कॉलेज चाहता है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये हमारे पास आए तो हम इनको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन किसी डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है तो कॉलेज वहां पर डिसीजन नहीं लेगा कि उनको एडमिशन देना है।
तो वो किसी के अंदर वो कहेगा अच्छा यहाँ पे हम 300 स्टूडेंट को दे देते हैं, इधर हम 150 को दे देते हैं, इधर हम 100 को दे देते हैं, इधर हम 200 बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। तो अब उनके पास पहले उन्होंने प्रोग्राम के हिसाब से बच्चों को सेपरेट किया, फिर उन्होंने उसके अंदर मार्क्स की बेस पर डिसीजन लिया। तो ये सारा जो काम किया इसको हम प्रोसेसिंग कह रहे हैं, और इसकी बेस पर वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि इस बार किस डिपार्टमेंट में हमने कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है थर्ड इसका कि व्हाट इज लाइन प्रिंटर। तो प्रिंटर्स ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप आती है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। तो लाइन प्रिंटर आर वेरी फास्ट प्रिंटर, इट प्रिंट्स द कंप्लीट लाइन कैरेक्टर एट अ टाइम। प्रिंटिंग स्पीड इज मेजर्ड इन लाइंस पर मिनट, एलपीएम यानी एक लाइन जो है एक मिनट के अंदर जितनी लाइंस वो प्रिंट करेगा उतनी ही उसकी स्पीड होगी, जो कि 3000 लाइंस पर मिनट तक होती है लाइन प्रिंटर की स्पीड। Line printers are normally used with mainframe and mini computers। और एग्जाम्पल जो है वो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर के अंदर फर्दर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस। अ पॉइंटिंग डिवाइस or something called pointing tool is a hardware input devices that allow the user to move the cursor, कि जो माउस के कर्सर को अलाउ करें कि वो उनको मूव कर सके इन कंप्यूटर प्रोग्राम या जीयूआई वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस यू कैन पॉइंट एट और मैनिपुलेट एनी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। यानी मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मेरे पास माउस एज अ पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये कर्सर जो है पॉइंटर जो है माउस का ये मूव कर रहा है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप मूव कर सकते हैं। मैं कहीं पर भी माउस के जरिए क्लिक करके उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। मैं किसी भी जगह पर राइट या लेफ्ट ये भी पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू मैं क्लिक करके भी कुछ कर सकता हूँ। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, उनको कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है कि यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस यू कुड पॉइंट एट एंड सिलेक्ट एन आइकन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द आइकन। स्क्रीन पे बेतहाशा आपको पता है आइकन्स नजर आ रहे होते हैं, तो आप पॉइंटिंग डिवाइस के जरिए किसी एक आइकन के ऊपर पॉइंट करते हैं और फिर वहां पे क्लिक करते हैं और उसका जो भी फंक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या है कि सॉफ्ट आउटपुट व्यूड ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ये जो होता है आउटपुट, इसकी जो सॉफ्ट फॉर्म में जो होता है ये बेसिकली आउटपुट के लिए दोनों ही हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करवाती हैं। तो सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो आउटपुट होती है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, ऑडियो या वीडियो या फिर स्क्रीन पर आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तीन तरह से ये आउटपुट सॉफ्ट कॉपी जो हमारे पास अवेलेबल होती है। ये जो आउटपुट होती है ये टेंजिबल नहीं होती। टेंजिबल का क्या मतलब है कि आप उसको टच नहीं कर सकते। आप स्क्रीन के ऊपर, आपको ये मेरी स्क्रीन के ऊपर ये सारा कुछ आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं, आप इस टेक्स्ट को टच नहीं कर सकते। It means that output stored in a file on a disk is also a soft copy। क्या आपके कंप्यूटर के अंदर यही मेरे पास ये पावर पॉइंट की स्लाइड है, ये एक फाइल है, इसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट और इमेजेस जो है वो स्टोर किए हुए हैं। तो ये क्या क्या है मेरे पास, ये एक सॉफ्ट फॉर्म की एग्जांपल है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। Commonly used soft copy output devices are display screens and speakers। और स्क्रीन और स्पीकर ये दो आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्क्रीन के ऊपर आप इमेज देख सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, और स्पीकर के ऊपर आप वॉइस को सुन सकते हैं। और हार्ड कॉपी क्या होती है, जो आउटपुट आप पेपर पे प्रिंट करते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ये टेक्स्ट या ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो जाती है। कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो प्रिंटर और प्लॉटर्स हैं। यानी आप प्रिंटर और प्लॉटर्स के जरिए आउटपुट जनरेट कर सकते हैं हार्ड फॉर्मेट के अंदर। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज अ वेबसाइट थ्रू विच यूजर कैन सर्च इंटरनेट कंटेंट। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा होता है, तो उसको सर्च करने के लिए जौन सी वेबसाइट यूज होती है वो सर्च इंजन कहलाता है। टू डू दिस यूजर एंटर द डिजायर्ड सर्च टर्म इनटू द सर्च फील्ड। वहां पे सर्च बार भरी होती है, सर्च फील्ड होती है। जिस तरह google.com क्या एक सर्च इंजन है, bing.com एक सर्च इंजन है। ठीक है,
तो आप उस सर्च इंजन के ऊपर जाकर वहां पे सर्चिंग वाली एक टेक्स्ट की फील्ड होती है, वहां पर आप टाइप करते हैं और फिर आप एंटर करते हैं तो वो चीज सर्च होती है। जब आपने टाइप किया तो सर्च इंजन लुक थ्रू द इंडेक्स फॉर द रेलेवेंट वेबसाइट्स एंड डिस्प्ले देम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। आप गूगल पे जब सर्च करते हो तो उसका अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके थ्रू उसका वेबसाइट का वो डेटा सर्च करता है और रूल्स के हिसाब से उनको अरेंज करता है। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो वो अरेंजमेंट में देखता है ये वेबसाइट आपसे ज्यादा काम की है, कम काम की है, उससे कम काम की है, तो जो सबसे ज्यादा उसको काम की लगती है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट आपको टॉप पे नजर आती है। जो उसको कम काम की चीज लगती है वो दूसरे नंबर पर डिस्प्ले होती है। तो इस तरह से तीसरे चौथे एंड सो ऑन ये बात चलती जाती है। What is slide animation in Microsoft PowerPoint? तो Microsoft PowerPoint क्या है कि it is a form of animation which use the Microsoft PowerPoint। कि एनिमेशन की एक फॉर्म होती है जो कि PowerPoint को यूज करते हैं हम, जिसके अंदर और सिमिलर प्रोग्राम्स जो होते हैं टू क्रिएट अ गेम और मूवी, और इसी तरह के ही हम प्रोग्राम्स को मूवी या गेम क्रिएट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। और आर्ट वर्क जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, यूजिंग पावर पॉइंट ऑटो शेप फीचर, वो भी एनिमेशन के अंदर आते हैं। देन आप ऑटो शेप फीचर्स के जरिए आप उसके ऊपर जो है वो आर्ट वर्क क्रिएट करते हो, और फिर एनिमेटेड स्लाइड बाय स्लाइड और बाय यूजिंग कस्टम एनिमेशन, तो फिर आप उस पर एनिमेशन अप्लाई करते हो और वो आर्ट वर्क इस तरह से मूव करता है कि हमें वो क्या है कि एक मूवी या कोई एक गेम टाइप चीज नजर आती है। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की बेसिकली एक आप एक स्टूडेंट हैं, एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा नाम के बच्चे होते हैं, तो उनको निशानी कैसे रखी जाए? मैं अहमद की बात करूं, क्लास में 3 अहमद खड़े हो जाएंगे, मैं आयशा की बात करूंगा 4 आयशा खड़ी हो जाएंगी। तो एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा कि 4 आयशा की बात है, मैं नंबर बोलूंगा, खड़ी उनमें से एक ही आयशा होगी। ठीक है? तो वो क्या होगा, वो आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर किसी भी बच्चे का डुप्लीकेट नहीं होता कि एक रोल नंबर के साथ 2 बच्चे नहीं होते क्लास के अंदर। तो प्राइमरी की जो होता है बेसिकली वो रोल नंबर होता है जिसकी बेस पर आप उस बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो। सो प्राइमरी की इज अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स with values that are unique throughout a table। वो पूरे टेबल के अंदर यूनिक का मतलब क्या होता है? जिसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं होती। वैल्यूज ऑफ द की कैन बी यूज टू रेफर द इंटायर रिकॉर्ड। कि वो जो वैल्यूज होती हैं प्राइमरी की वो रेफर करती हैं उस पूरी रो के अंदर, उस रिकॉर्ड के अंदर हर एक वैल्यू उसकी बेस पर डिफाइन होती है। अब आपके रोल नंबर है, इस रोल नंबर की वजह से मैं आपका नाम भी जान सकता हूँ, मैं आपकी क्लास भी मुझे पता चल सकती है, मुझे आपकी एज भी पता चल सकती है, आपका मोबाइल नंबर भी पता चल सकता है, आपका एड्रेस भी पता चल सकता है, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड एडमिशन ऑफिस में पड़ा है। तो अगर मेरे पास आपका रोल नंबर पता होगा, यूनिक रोल नंबर जो है, मैं कह दूंगा जी बीएस इस्लामियत से या बीएस उर्दू से, बीएस मैथमेटिक्स से ये रोल नंबर है यार, मुझे इस बच्चे की डिटेल दे, तो वो सर्च करके सारा कुछ मुझे इसकी बेस पर दे सकते हैं। क्योंकि सारे के सारा जो रिकॉर्ड है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ की के ऊपर हर रिकॉर्ड को हम सेव कर रहे होते हैं। What is solid state memory? So solid state memory is a type of non-volatile storage। कंप्यूटर स्टोरेज की नॉन वोलेटाइल टाइप होती है और ये डेटा को स्टोर करती है और रिट्रीव कर रही होती है डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग ओनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स। कि हार्ड डिस्क अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ी हो, तो उसके अंदर क्या होता है? रीड राइट हेड होता है और उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसके जरिए डेटा आप रीड भी करते हो और राइट भी करते हो। रीड का मतलब होता है कंप्यूटर से डेटा एक्सेस करना, आपने क्लिक किया और वो डिस्प्ले हो गया, चीज आपने ओपन की, जिसको रीड करना कहते हैं। सेव करने को हम राइट करना कहते हैं। और जो है रिट्रीव का मतलब होता है एक्सेस करना, गेट करना किसी चीज को। तो आपका जितना भी डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट यूज करते हो, एक्सेस करते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते। वर्ड आर्ट क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर? ये क्विक वे ऑफ मेक टेक्स्ट स्टैंड विद आउट विद स्पेशल इफेक्ट्स। ठीक है? तो ये क्या कर रहा होता है कि टेक्स्ट को स्टैंड आउट विद स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, यानी डिजाइनिंग के साथ, जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक पेंटर है और उसने किसी चीज को डिजाइनिंग वे में एक नाम को लिखा है, तो हम उसे कहेंगे कि आर्ट वर्क है। ठीक है? आपने एक कोई खास किस्म का अल्फाबेट के थ्रू आपने कोई नई अल्फाबेट से लिखने का जनरेट कर लेते हैं, पेंटर जो होते हैं वो डिजाइनिंग आर्ट कर रहे होते हैं। तो वर्ड के अंदर भी इस तरह का होता है कि आप वर्ड को इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं कि ऐसे लगता है जैसे किसी पेंटर ने उसको बनाया हो। तो ये वर्ड आर्ट होता है। टेक्स्ट के ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स करते हैं हम। करते क्या है कि यू बिगिन बाय पिकिंग वर्ड आर्ट स्टाइल फ्रॉम द वर्ड आर्ट गैलरी ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर एक वर्ड आर्ट की गैलरी होती है,
वहां पर आप जाते हो और चूज करते हो किस स्टाइल के अंदर, किस डिजाइन के अंदर आप अपना वो टेक्स्ट लिखना चाहते हो। और फिर वहां पर वो डिजाइन सिलेक्ट होने के बाद एक डमी टेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाता है। फिर आप उसको कस्टमाइज करते हो और अपनी मर्जी के हिसाब से आप उसको अरेंज कर लेते हो। ये था 2019 का पास पेपर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर स्टिल आपको ये चीज समझ नहीं आई तो आप ये स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ये आपका फेसबुक पेज का एड्रेस है। आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे चीजें पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने स्टिल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके नोट्स और पास्ट पेपर इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज।